हेलो फ्रेंड्स, आज हम अंतःस्रावी ग्रंथियों में जो हमने यूट्यूब पर या फिर अपन ने जो वीडियो जो बनाई थी उनसे रिलेटेड आज हम क्वेश्चनों की बात करते हैं। और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अगर आप ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हो तो किसी भी एग्ज़ाम में आप यहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो। हम जो यहाँ पर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो IAS या फिर जितने भी PCS हैं, अलग अलग स्टेट के जितने भी PCS हैं उनमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन है वो है पीत पिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं में संग्रहित रहता है। पीत पिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं में संग्रहित रहता है। तो देखो, जो पीत पिंड जो होता है, अपन ने जब मादा जनन तंत्र जब पढ़ा था तो अब आप बोलोगे सर हमने तो पढ़ा ही नहीं। तो मेरे जो वीडियो है जनन तंत्र की साइंस में GK लोग के सैनिक के नाम से, आप वहाँ पर देखोगे तो मादा जनन तंत्र में आपको अच्छे से देखने को मिलेगा कि वहाँ पर जब महिला का जब मासिक चक्र प्रारंभ होता है तो उसमें अंडा बनते हैं और वो अंडाशय से निकल के अंडवाहिनी में जाते हैं। उस टाइम क्या होता है, अगर उससे शुक्राणु आकर के मिल जाता है तो निषेचन की प्रक्रिया संभव हो जाती है। और अगर शुक्राणु आकर के नहीं मिलता तो वो जो अंडा होता है वो अंडा अगले मासिक चक्र में नेक्स्ट मासिक चक्र में अपने शरीर से बाहर आता है, मादा के शरीर से बाहर आता है और उसी को अपन कहते हैं मासिक चक्र प्रारंभ होना। तो वो जो संग्रहित होता है वो होता है अंडाशय में। वो जो संग्रहित होता है वो संग्रहित कहाँ पर होता है, अपने अंडाशय में। तो हमने ये क्वेश्चन देखा कि पीत पिंड कहाँ कौन सी कोशिकाओं में संग्रहित होता है, तो वो है अपने कौन सी वाली, अंडाशय वाली। अब इसके बारे में थोड़ी सी अगर अपन चीज़ों की बात करें तो वो चीज़ें कौन कौन सी हैं, तो देखना समझना। अंडाशय को कहते हैं अपन ओवेरी। अंडाशय को अपन क्या कहते हैं, ओवेरी। अब ये जो अंडाशय होता है, अंडाशय में पाई जाने वाली कोशिकाओं में संहति पीत पिंड कहलाती है। स्त्रियों में लुटिनाइजिंग हार्मोन LH, हमने बताया था अच्छे से, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या अंतराली कोशिका प्रेरित हार्मोन अंडाशय से अंडो उत्सर्ग ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब होता है जब अंडा अंडाशय से निकल के अंडवाहिनी में जाता है तो उसे अपन कहते हैं अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन को प्रेरित करता है। तो LH हार्मोन क्या करता है, अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है, जिससे कार्पस ल्यूटियम इसी को अपन कहते हैं पीत पिंड। कार्पस ल्यूटियम नामक पीत ग्रंथि का विकसित होती है। इससे निकलने वाला प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी ल्यूटिनाइजिंग द्वारा प्रेरित होता है। तो इससे निकलने वाला हार्मोन भी ल्यूटिनाइजिंग द्वारा प्रेरित होता है। तो ये हमने अच्छे से देखा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो क्या है तो देखना समझना। यहाँ पर वह है अपने वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है। वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है किस हार्मोन से, किस हार्मोन से। अगर हम इसमें हार्मोन की बात करें तो अब आप ये बोलोगे सर हमने तो ये भी नहीं पढ़ा। अब यहाँ पर मैंने आपको हार्मोन्स भी पढ़ाए हैं, जिसमें एक हार्मोन होता है ADH। एंडोक्राइन सिस्टम में ही मैंने एक हार्मोन पढ़ाया है, उसका नाम है ADH या उसका दूसरा नाम है वेसोप्रेसिन। उसका नाम क्या है, वेसोप्रेसिन। अब ये जो वेसोप्रेसिन जो हार्मोन होता है ये क्या काम करता है कि ये हमारी किडनी से वापस जो हमारी किडनी में जो मूत्र निर्माण होता है उसमें जल की मात्रा लगभग 90 से 95% पाई जाती है। अगर इतनी मात्रा हमारे मूत्र में चली जाएगी तो क्या होगा, हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। और इस पानी की कमी को कम करने के लिए हमारे एक हार्मोन पाया जाता है, उसका नाम है ADH। कौन सा हार्मोन है, ADH। इसलिए वृक्क से मतलब किडनी से मूत्र का निस्तारण नियंत्रित कौन सा हार्मोन करता है, ADH हार्मोन, ऐसे को अपन कहते हैं वेसोप्रेसिन। और ये UPUDA या LDA स्पेशल मेंस में आया है। अब इसके बारे में अपन थोड़ी सी देखें तो पीयूष ग्रंथि से ADH हार्मोन का स्राव होता है। यह हार्मोन वृक्क से मूत्र की मात्रा में
मात्रा के निस्तरण में उत्तरदायी होता है। अब हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है सम्मिलित कीजिए, मिलान कीजिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो देखना, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो एक तरफ तो दे रखी है हमारे क्या, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, और दूसरी तरफ दे रखी है उनसे स्रावित होने वाले हार्मोन। तो अगर हम बात करें इनकी तो देखो, जनन ग्रंथि हमारे अपने नर जनन ग्रंथि और मादा जनन। तो ये नर और मादा जनन ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं तो एक बार देख लो। अपने यहाँ पर जो नर जो जनन ग्रंथि या फिर जनन ग्रंथियाँ जो होती हैं उनमें से इंसुलिन नहीं होता, प्रोजेस्टेरोन। महिला में, किसमें, महिला में एक हार्मोन स्रावित होता है प्रोजेस्टेरोन। तो जनन ग्रंथि से कौन सा हार्मोन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब हम ये कहाँ पर पढ़ेंगे, तो सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको वीडियो में बता रखी हैं, आप वहाँ से पढ़ना। और देखो IAS 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, IAS 2000 में आया हुआ, 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ PCS 2005 में। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखते हैं हम जनन ग्रंथि, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन। अब आप बोलोगे साहब पीयूष ग्रंथि से दो ही या एक ही हार्मोन स्रावित होता है कि नहीं, पीयूष ग्रंथि से लगभग 5 से 6 हार्मोन स्रावित होते हैं और ये हमने वीडियो में पढ़ रखा है। तो यहाँ पर अगर इन हार्मोन्स की बात करें तो इनमें है पीयूष ग्रंथि से ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन। अगला है अग्नाशय, अग्नाशय से होता है इंसुलिन हार्मोन जो ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है, अपन ने वीडियो में पढ़ा था शुरुआत में ही। अधिवृक्क, जो लास्ट में बचा वो है कार्टिसोन। अधिवृक्क से कौन सा है, कार्टिसोन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, और वो क्वेश्चन है अपने 4th। हाँ जी, देखते हैं। इसमें भी वही चीज़ें अपन से पूछी गई हैं, क्या है कि सम्मिलित करना है अब की बार हार्मोन और कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है। तो बताओ प्रोजेस्टेरोन किससे होता है, तो प्रोजेस्टेरोन जो होता है ये महिला से निकलता है, टेस्टोस्टेरोन निकलता है वो पुरुष से निकलता है। तो प्रोजेस्टेरोन महिला से, टेस्टोस्टेरोन अंडा से, पुरुष से। इंसुलिन कहाँ से निकलता है बताओ, इंसुलिन जो निकलता है वो निकलता है अग्नाशय ग्रंथि से। कहाँ से निकलता है, अग्नाशय से। और थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से। तो सिंपल है, आप अगर वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना सिंपल है, अच्छे तरीके से मैंने आपको वहाँ पर समझा रखा है। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीज़ें खाने को दी जाए, यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीज़ें खाने को दी जाएं, तब भी उसके रक्त में शर्करा का सांद्रण स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है। इसका कारण यह है कि प्राणियों के मामले में, किसके मामले में, प्राणियों के मामले में। अब इसमें क्या है कि जो कोई आदमी है वो भोजन खा रहा है, भोजन कर रहा है, उसमें कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, शर्करा मिल रही है, लेकिन फिर भी उसमें प्रॉब्लम आ रही है। शर्करा मतलब क्या होती है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को नियंत्रित कौन करती है, अग्नाशय ग्रंथि। तो इसमें सबसे पहले देखो अग्नाशय का है, तो अग्नाशय। अब यहाँ पर हम देखते हैं अग्नाशय के हार्मोन ऐसी परिस्थिति में उत्पन्न करते हैं, अग्नाशय के हार्मोन ऐसी परिस्थिति क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक कंप्लीट समझ में आया होगा। तो अब देखो इसमें क्या है, थोड़ी सी अगर इसकी अपन चर्चा करें लाइन की, तो देखो किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीज़ें खाने के लिए देने पर भी उसके रक्त मतलब ब्लड में शर्करा का सांद्रण स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। मैंने आपको बताया था अल्फा, बीटा और गामा जो कोशिकाएं होती हैं, लैंगरहैंस द्वीप समूह जो पाए जाते हैं, उनमें एक कोशिका होती है बीटा सेल्स, और वहाँ से स्रावित होता है इंसुलिन हार्मोन जो रुधिर की शर्करा का नियमन करता है। शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, जिसका पूरा नाम है DM, डायबिटीज मेलिटस, तथा इंसुलिन की अधिकता से रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। अब हमने ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ रखी हैं, तो आप वहाँ से इनको देख सकते हो। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने अग्नाशय, अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या हो जाए। अग्नाशय क्या है, अब ये समझ में नहीं आया अग्नाशय क्या, अभी तो पढ़ा अपन ने। अग्नाशय क्या है, अग्नाशय की बीटा कोशिका होती है, उनसे इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। अगर इंसुलिन हार्मोन की अनियमितता हो जाए, कम ज़्यादा हो जाए,
तो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। तो वो सारी प्रॉब्लम्स यहाँ से देखने को मिलती हैं। तो अगर अग्नाशय में खराबी हो जाए तो क्या होगा, देखो पाचन क्रिया गलत, पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट गलत। इंसुलिन और ग्लूकागोन नहीं बनेगा, राइट। दूसरा वाला राइट। रक्त निर्माण ये भी गलत, रक्तचाप बढ़े, गलत। तो देखो वापस से अपन बात करते हैं उसी के। तो अग्नाशय ग्रंथि, अगर हम बात करें अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जिससे पाचक एंजाइम तथा इसकी लैंगरहैंस दीपकाओं या दीप कोशिकाओं की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन, अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागोन तथा डेल्टा कोशिकाओं से सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। यदि अग्नाशय में किन्हीं कारण से खराबी आ जाए तो इन हार्मोनों का सुचारू रूप से नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम क्या, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है, उत्तेजित करता है, और वह है सिक्रेटिन। कौन सा हार्मोन है, सिक्रेटिन। अब इसके बारे में अपन थोड़ा सा देखते हैं कि सिक्रेटिन हार्मोन क्या है। तो देखो, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाले हार्मोन सिक्रेटिन है। यह जठर रस सिक्रेटिन है। यह जठर रस गैस्ट्रिक जूस के स्त्रवण को भी कम करता है। अपन जब पाचन तंत्र पढ़ेंगे तो वहाँ पर अपन जठर रस के बारे में पढ़ेंगे। तथा यह संभवतः पित्ताशय के संकुचन को भी प्रेरित करता है। विकल्प में शेष में से रेनिन दूध के वियोजन का कार्य करता है, जबकि ट्रिप्सिन तथा पेप्सिन प्रोटीन के पाचन का। ये सारे के सारे हार्मोन्स अपन जो है ये यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे अपन पाचन तंत्र में। इरिप्सिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, रेनिन, ये सारे के सारे हार्मोन्स अपन वहाँ पर पढ़ेंगे। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वह मधुसूदनी मतलब इंसुलिन, अंतःस्त्राव मतलब हार्मोन है। ये क्या है, ये पेप्टाइड है। यह एक क्या है, पेप्टाइड। तो अगर जब हम आपको ये सारी चीज़ें कराएंगे तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो क्या है पेप्टाइड, कैसे होती हैं ये सारी चीज़ें, तो देखो समझना। अब आगे इसके बारे में थोड़ी सी देखते हैं। एमिनो अम्ल वगैरह आपने जहाँ तक पढ़े होंगे थोड़े बहुत। तो देखो, इंसुलिन अग्नाशय यानी पैनक्रियाज के अंतःस्त्रावी भाग लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से एक पेप्टाइड हार्मोन है। कैसा हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है। कौन, इंसुलिन। कहाँ से स्रावित होता है, अग्नाशय की लैंगरहैंस दीपकाओं की बीटा कोशिकाओं से। एक जंतु हार्मोन है, ये एक पेप्टाइड हार्मोन है। कैसा हार्मोन है, एक पेप्टाइड हार्मोन है जिसकी रचना 51 एमिनो अम्लों से होती है। अमीनो अम्ल अपन पढ़ेंगे आगे चल के। 51 एमिनो अम्लों से होती है। यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। यह शरीर में किसके उपापचय को नियंत्रित करता है, ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंसुलिन क्या है, सीधी सी बात है, इंसुलिन एक प्रोटीन है। इंसुलिन क्या है, एक प्रोटीन। क्यों है, देखो इंसुलिन एक प्रोटीन श्रृंखला या पेप्टाइड हार्मोन है। तो सिंपल सी बात है, एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि अग्नाशय के अंतःस्त्रावी भाग लैंगरहैंस दीपकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंसुलिन क्या है, क्या है, प्रोटीन है। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है, जस्ता होती है। इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है, बताओ, जस्ता होती है। अगर हम नेक्स्ट बात करें, कथन और निष्कर्ष। उद्योग में है डायबिटीज इंडिपिडस वाले व्यक्ति को प्राय प्यास लगती है। डायबिटीज इंडिपिडस वाला व्यक्ति वैसोप्रेसिन के अतिशय स्त्राव से ग्रस्त होता है। अब यहाँ पर देखना कि ये क्या चीज़ है। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है, जो किसको अपन कथन कहते हैं, इसको प्राय प्यास लगती है।
प्यास लगती है। और अपन को पता है जब दूसरी जो चीज़ है वेसोप्रेसिन हार्मोन, ये क्या करता है कि जल को वापस लेके आता है, जल को वृक्क से किडनी से वापस लेके आता है रक्त में। अब यहाँ पर इसका जो आंसर है वो क्या है, एक बार इसका जो निष्कर्ष है वो पढ़ना। डायबिटीज़ इंडिपिडस वाले व्यक्ति को प्राय बहुत अधिक प्यास लगती है क्योंकि इसमें शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है। अब भाई अगर किसी व्यक्ति के शरीर में से पानी की मात्रा बहुत मात्रा में अधिक मात्रा में बाहर निकलेगी तो उसे अपन कहते हैं निर्जलीकरण, तो उस व्यक्ति को क्या लगेगी, प्यास लगेगी। जिसके उपचार हेतु कृत्रिम एडीएच का उपयोग किया जाता है, जिसके उपचार हेतु कृत्रिम एडीएच का उपयोग किया जाता है। अब आप अच्छे से जानते हो एडीएच क्या है, जिसे पिट्रेसिन कहते हैं। जो कृत्रिम एडीएच होता है उसे अपन कहते हैं पिट्रेसिन। वेसोप्रेसिन या एडीएच की अधिकता होने पर मूत्र गाढ़ा तथा रुधिर तनु हो जाता है, जिससे रुधिर दाब बढ़ जाता है। ये हमने अच्छे से देखा था, यदि एडीएच की मात्रा अधिक हो जाए तो ये क्या करेगा, किडनी से जल को अधिक लेके आएगा, और जब किडनी से जल अधिक आएगा तो वो सीधा कहाँ जाएगा, वो जाएगा हमारे रक्त में, और रक्त में जाएगा तो रक्त की मात्रा क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। और अगर रक्त की मात्रा अधिक होगी तो उस पर दीवारों पर लगने वाला जो दाब होगा वो कैसा होगा, अधिक होगा। इसलिए बीपी या फिर ब्लड प्रेशर कैसा होगा, उच्च होगा, तो रुधिर बढ़ जाता, रुधिर दाब बढ़ जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखना, विस्की पीने से मूत्र त्याग की बारंबारता बढ़ जाती है। विस्की पीने से मूत्र त्याग की बारंबारता बढ़ जाती है, बिल्कुल सही बात है भाई। जितना आप दारू पियोगे उतना आप बार बार टॉयलेट करने जाओगे, तो विस्की पीने से मूत्र त्याग की बारंबारता बढ़ जाती है। अल्कोहल के अंतर्ग्रहण से शरीर में वेसोप्रेसिन का स्त्राव बढ़ जाता है, ये गलत है। वेसोप्रेसिन का स्त्राव बढ़ जाता है, ये क्या है, गलत है। क्यों है, तो देखो, मस्तिष्क की सुरक्षित टकली, मस्तिष्क की सुरक्षित लटकी संरचना पीयूष ग्रंथि होती है। तो मस्तिष्क में एक संरचना होती है जिसे अपन कहते हैं पीयूष ग्रंथि, जिससे वेसोप्रेसिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। अब वो लगे साहब हमने तो पढ़ा ही नहीं है, तो वापस वही बोलूँगा, वीडियो देखना आप। तो वेसोप्रेसिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, इसे एडीएच भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम, एडीएच भी कहते हैं। इसका प्रमुख कार्य वृक्क में वृक्क नलिकाओं से दूरस्थ कुंडलित भाग तथा संग्रहित नलिकाओं से जल के रुधिर में पुनरावशोषण को बढ़ाना है। पुनरावशोषण को क्या करता है, बढ़ाता है। चाय, कॉफ़ी या विस्की, मदिरा पान या सेवन करने से होता क्या है, मदिरा पान करने से होता क्या है कि एडीएच हार्मोन की मात्रा घट जाती है। और जो एडीएच हार्मोन की मात्रा घटेगी तो वृक्क से जो पानी वापस आता होता है वो कम मात्रा में आएगा, ज़्यादा मात्रा में आएगा, कम मात्रा में आएगा, बिल्कुल सही है। जिससे मूत्र की मात्रा बढ़ने से बार बार मूत्र त्याग की इच्छा होती है तथा शरीर में निर्जलीकरण हो जाता। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जब हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखना, निम्न में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह रोग होता है। तो आप सीधा सीधा आप बता सकते हो, किसी को बार बार ये समझाने की ज़रूरत नहीं है कि मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है, क्यों होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ। चलो फिर भी आप इसको देखते हैं। तो मधुमेह किसकी कमी से होता है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से। तो देखो, इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन अग्नाशय में स्थित लैंगरहैंस की दीप्त कोशिकाओं की बीटा कोशिकाओं के द्वारा होता है। यह रुधिर में शर्करा का नियमन करता है। इसकी कमी से व्यक्ति में मधुमेह नामक रोग हो जाता है। अभी जो डायबिटीज़ मेलिटस जो होता है, मधुमेह रोग जो होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो होता है प्रारूप फर्स्ट, डीएम फर्स्ट, और डीएम सेकंड। जो डीएम फर्स्ट होता है ये युवा अवस्था में होता है। अब युवा अवस्था का मतलब होता है 40 साल से कम आदमी, जो उम्र का जो आदमी होता है उससे अपन यहाँ पर युवा में मानते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी 40 साल से कम उम्र है और उसमें मधुमेह रोग हो जाता है, तो इसका मतलब है कि उसके किसी माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, मतलब किसी में भी मधुमेह या डायबिटीज़ हो सकता है, और उससे उसने क्या किया है, ग्रहण किया है। इसे अपन कहते हैं आनुवांशिक। क्या कहते हैं, आनुवांशिक। और जो मेलिटस डीएम सेकंड जो होता है वो होता है 40 वर्ष के अधिक उम्र के व्यक्तियों में, जो एक अनियमितता के कारण होता है। वो अनियमितता कौन सी, जो शारीरिक अपन जो अनियमितता जो होती हैं, जैसे खाना पीना, शरीर में मोटापा, ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं व्यायाम वगैरह की कमी के कारण,
वो जो रोग जहाँ से मधुमेह होता है वो होता है 40 वर्ष से बाद की उम्र में। तो यहाँ पर हम दो चीज़ें देखते हैं। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन अग्नाशय ग्रंथि में स्थित लैंगरहैंस दीप कोशिकाओं की बीटा कोशिकाओं बीटा सेल्स द्वारा होता है। यह रुधिर में शर्करा का नियमन करता है। इसकी कमी से व्यक्ति में मधुमेह नामक रोग हो जाता है, जो दो प्रकार का होता है, DM फर्स्ट और DM सेकंड, मतलब प्रारूप फर्स्ट और प्रारूप सेकंड। प्रारूप फर्स्ट का मधुमेह युवावस्था में होता है और कुछ में यह आनुवांशिक होता है, जबकि प्रारूप सेकंड 40 वर्ष की आयु के बाद होता है, जो अधिक मोटे व्यक्तियों में होता है। मधुमेह में रोगियों के मूत्र की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, जिसे मूत्र बहुलता कहते हैं। तो ये मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। इंसुलिन का उत्पादन, इंसुलिन, अब आपको ये बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं है इंसुलिन क्या है, कहाँ से है। तो इंसुलिन जो लैंगरहैंस जो दीप कोशिकाएँ होती हैं उसकी जो बीटा जो सेल्स होती हैं वहाँ से निकलता है। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ से निकलता है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा आप पढ़ने के लिए आप जो इससे पहले जो 13वां जो क्वेश्चन देखा था अपन ने, वहाँ से इसको आप देख सकते हो। अगला है मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है। अब फालतू की चीज़ें कहाँ से उत्पन्न होता है? अग्नाशय ग्रंथि से। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है बताओ? हार्मोन है। अब ऐसी बात नहीं है कि क्वेश्चंस आए नहीं है, ये क्वेश्चंस अब आप देख सकते हो कि UPPSC, UPS, BPSC, ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब यहाँ से अगर अपन देखें कि इंसुलिन है, वसा है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है। अब लास्ट जो ऑप्शन है, अब हम अच्छे से जानते हैं इंसुलिन जो है यहाँ पर प्रोटीन का काम भी करता है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इंसुलिन पैनक्रियाज अर्थात अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस दीप कोशिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है, जो एक जंतु हार्मोन, ये हम अच्छे से पहले देख चुके हैं। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक सूक्ष्म पेप्टाइड या मतलब प्रोटीन है, जिसकी संरचना 51 एमिनो अम्लों से बनी होती है। यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो आज के लिए अपन ये 17 क्वेश्चंस देखते हैं। इसके बाद में लगभग हमारे 45 से 47 क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो नेक्स्ट वीडियो भी आप देखें, आपको यहाँ से सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ से क्लियर होंगे। धन्यवाद।